अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट टाइम पढ़ा था कि टॉर्क टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सेस पे अगर रोटेट कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक दैट इसके लिए एग्जांपल दिया था डोर। तो अब एक चीज़ और भी प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क पर आते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क में क्या कहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज़ करता हूँ मैं कि एक इस साइड पर भी ये टॉर्क है 2 न्यूटन मीटर टॉर्क, 3 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये कितना हो गया आपके पास 1 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर मैं ये टोटल टॉर्क लूँ, मैं ऊपर अगर ये क्लॉकवाइज और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, तो चेक करें आप कितने हो गए ऊपर टॉर्क टोटल 3 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क 1 के लिए नाम दे दिए, दोनों को प्लस कर दी। नीचे टॉर्क क्या है आपके पास? टॉर्क 2 3 न्यूटन मीटर। अगर मैं समीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इट्स मीन दैट तमाम टॉर्क को प्लस करना है। तो बेटा ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क 1 कितने 3, और ये क्या आपके पास 3 तो है बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कौन सा साइन आ गया? -3 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखें, तमाम के तमाम टॉर्क किसके बराबर होते हैं? 0। एक चीज़ ये, और ऊपर क्या देख लिया आप लोगों ने कि टॉर्क जो है आपके पास ऊपर जो क्लॉकवाइज और नीचे एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? आपस में बराबर, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन अख्तियार करेंगे ये। तो देखें इधर क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या कहता है? टॉर्क विच प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज रोटेशन। ये देखिए, अगर ये आपके पास रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज, और ये कौन सी रोटेशन है? ये इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें क्या कहते हैं, टॉर्क विच प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टॉर्क क्या है आपके पास? नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो एक चीज़ और भी याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। फैक्टर की तरफ आते हैं। फैक्टर में देखें टॉर्क के लिए लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या देखा था? F मल्टीप्लाई बाई डी। F क्या है? फोर्स, D मोमेंट आर्म, और ये क्या है? टॉर्क। तो अगर आप लोग चेक करें कि फोर्स और टॉर्क दोनों डायरेक्टली रिलेशन है, और टॉर्क मोमेंट आर्म के साथ भी कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन। डायरेक्टली रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मैं फोर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दूं तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीज़। मोमेंट आर्म को भी अगर मैं क्या कर दूं? ज़्यादा कर दूं, यानी कि इंक्रीज़, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज़, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है। देखें आपके पास क्या कहता है फैक्टर में? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द ग्रेटर विल बी टॉर्क। यानी कि फोर्स अगर ग्रेटर है तो लाजमी है कि टॉर्क भी क्या होगा? ग्रेटर, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। मोमेंट आर्म भी क्या है? यही चीज़ है, द ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर। ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। उसके बाद आते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें इधर एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस पॉइंट पे ही लाई कर रहे हैं। सारे पार्टिकल्स हमें पता है कहाँ है? इस पॉइंट पे लाई, होल कंसंट्रेट है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें इधर आपके पास क्या कहते हैं? द पॉइंट एट विच होल मास, द ऑब्जेक्ट जो है होल ऑब्जेक्ट है, उसके तमाम जो मास यानी कि पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट पर लाई कर, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक और डेफिनेशन देखते हैं, दूसरी डेफिनेशन वो भी तकरीबन सेम है कि फोर्स अगर एक पॉइंट पे लाई करो तो हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ ऑब्जेक्ट के हवाले से भी है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है यूनिफॉर्म रॉड। अगर एक रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, ये देखें आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है। इसी तरह ये स्क्वायर है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है। तो देखें क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ रॉड, सर्कुलर प्लेट, यानी कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसके रिलेटेड बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। लाइक दैट ट्राइंगुलर है तो इसके इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन बताता चलूँ आप लोगों को। देखें एक ट्राइंगल है, अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, ये देखें इधर इस वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, से भी स्ट्रेट, और ये भी पॉइंट स्ट्रेट आ जाए। देखें ये वो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियन के, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल के लिए।
इसी तरह आपके पास सिलेंडर भी है। अब इससे रिलेटेड आपके पास टॉर्क से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स उससे देखते हैं हम। देखें इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स में कहता है आपके पास अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये देखें फोर्स आपके पास है कितने न्यूटन है, 20 न्यूटन है। इफ़ मोमेंट आर्म, डी से मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करते थे, कितने हो गए आपके पास 2 मीटर। मोमेंट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी। बाकी क्या रहेगा आपके पास, टॉर्क कैलकुलेट करें। सिंपल फार्मूला क्या है आपके पास, सॉल्यूशन टॉर्क बराबर है किसके, एफ मल्टीप्लाई डी। तो अब बताएं कितना होगा टॉर्क, 20 मल्टीप्लाई 2 40। फोर्स यूनिट न्यूटन, मोमेंट आर्म मीटर, तो लिहाजा टॉर्क के लिए यूनिट क्या बन गए, न्यूटन मीटर। टोटल कितना होगा आपके पास टॉर्क 40। एक और न्यूमेरिकल्स है, इस न्यूमेरिकल में देख लें क्या कहता है आपके पास, अ फोर्स इज़ अप्लाइड। एक फोर्स अप्लाइड करें परपेंडिकुलरली ऑन डोर 4 मीटर। मोमेंट आर्म कितना होगा 4 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, विच रिक्वायर्ड था टॉर्क। एक टॉर्क भी गिवन दे रहा है, कितना है 120 न्यूटन मीटर। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स, कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन एज वी नो दैट टॉर्क बराबर है एफ मल्टीप्लाई डी। टॉर्क की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 न्यूटन, फोर्स डी की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 120 के नीचे क्या है आपके पास डिवाइड के फॉर्म में, तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितना होगा 30 न्यूटन। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा देखिए टॉर्क से रिलेटेड जो भी बातें वो हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कंडीशन एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम।